प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। बेटा पहले एक बात जरे ध्यान से समझ लेना सबके सब कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं डिटरमिनेंट्स की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है डिटरमिनेंट्स चैप्टर का। ये चीज ध्यान रखना सबसे बच्चे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। और पहली बात कि इस प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आता ही आता है, तो प्रॉपर्टीज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और प्रॉपर्टीज के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए बच्चे। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चंस नहीं आते हैं और आप अगर जिसमें इनमें आप कम प्रैक्टिस करते हो इन क्वेश्चंस की, तो आप डेफिनेटली पेपर में आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी, ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और प्रॉपर्टीज में अगर आपने चैप्टर 3 के अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशंस अगर आप ढंग से पढ़ के आए हैं और ढंग से अगर आपको आ रखे हैं और अगर आपने ढंग से उनकी प्रैक्टिस करी है, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी बच्चे, ये चीज ध्यान रखना। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स मेन पार्ट है, मेन टॉपिक है, तो समझ लेना बच्चे, ठीक है। हम बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की। फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे बच्चे क्या कहती है? हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्या मेरे बच्चे? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, किसी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू रिमेन अनचेंज होती है अगर रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। व्हाट इज मींस ऑफ दैट? व्हाट इज मींस ऑफ दैट? हमारे पास ए कोई क्या है? डिटरमिनेंट्स है मेरे बच्चे, ए डिटरमिनेंट्स हमारे पास है और ये हमारे पास है डिटरमिनेंट्स a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है मेरे बच्चे। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये एक डिटरमिनेंट्स है। अब मैंने इसके रो को कॉलम के साथ क्या कर दिया? इंटरचेंज। व्हाट इज मींस ऑफ दैट? कि बच्चे रो को मैंने कॉलम बना दिया, कॉलम को मैंने रो बना दिया। ऐसा हम किसके अंदर करके आते थे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के अंदर। तो बच्चे क्या निकल के आया कि जो ए का ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट्स होगा, ठीक है मेरे बच्चे, तो देखो ये क्या बन जाएगा, बड़े ध्यान से देखो बच्चे, क्या होगा? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है मेरे बच्चे। तो क्या आया? जरा बड़े ध्यान से देखिए बच्चे, बहुत ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो कितना है? तो जो ए डिटरमिनेंट्स होगा वो ही किसके इक्वल होगा? ए के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट्स के होगा। वो ये तो कह रहा है कि अगर आप रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हो तो डिटरमिनेंट्स वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कोई बी एक डिटरमिनेंट्स है, ये रहा बच्चे, और ये हमारे पास बी एक डिटरमिनेंट्स, ये ले लेते हैं 1 2 3 -5, ठीक है मेरे बच्चे। और इसका डिटरमिनेंट्स आपने निकाला, कितना आया होगा जरा बताइए? -5 इंटू -5 और माइनस के 6 कितना है बच्चे? -11। ये आ गया मेरे बच्चे। फिर 2/2 का मैंने आपको निकालना सिखा रखा है मेरे बच्चे, इस तरीके से निकाल लेते हैं। और अब मैंने इसका क्या कर दिया? ट्रांसपोज, और उसका डिटरमिनेंट्स निकाल रहा हूँ। तो बच्चे कितना है? 1 2 3 -5। चलो इसका बताइए बच्चे कितना है? -5 -6 कितना है बच्चे? -11। तो जो आपने बी का डिटरमिनेंट्स निकाला और जो आपने बी के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स निकाला, क्या आप दोनों वैल्यूज में कोई फर्क आया? नहीं आया। तो बच्चे क्या प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है? ए का डिटरमिनेंट्स ऑलवेज इक्वल होता है ए के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट्स के। तो मतलब अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट्स की रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते तो उसके डिटरमिनेंट्स वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटरमिनेंट्स वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे? रिमेन सेम रहती है, ठीक है मेरे बच्चे। पॉज द वीडियो टू नेट। चलो बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं मेरे बच्चे। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? इफ एनी 2 रोज, अगर कोई भी 2 कॉलम या 2 रो या कोई भी 2 कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज, या तो बच्चा कोई भी 2 रो को या कोई भी 2 कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज कर देते हो, मतलब R2 को R3 बना दिया और R3 को R2 बना दिया, या C1 को C2 बना दिया और C2 को C1 बना दिया, दिस टाइप ऑफ इंटरचेंज, ठीक है मेरे बच्चे। तो अगर जो हमारा डिटरमिनेंट्स होगा उसकी वैल्यू पे किस चीज का साइन ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं मेरे बच्चे, एक हमारे पास एक डिटरमिनेंट्स है, हमने इसके बाद डिटरमिनेंट्स इस चीज से डिनोट कर लिया। ये हमारे पास a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है मेरे बच्चे, c1 c2 c3। अब मैंने यहां पर ऑपरेशन लगाया, R2 को इंटरचेंज किया R3 से, कर दिया मेरे बच्चे। R2 दिख रहा है बच्चे किससे करा? R2 से इंटरचेंज करा R2 को, ठीक है मेरे बच्चे। R2 को R3 से इंटरचेंज करा, तो न्यू कोई डिटरमिनेंट्स आया बन के, उसको मैंने del 1 से डिनोट कर दिया, और वो क्या आया मेरे बच्चे? बन के नया
A1 A2 A3 C1 C2 C3 B1 B2 B3। तो समझना बच्चे, जो समझना बड़े ध्यान से समझना। तो जो ये होगा, जो मेरा डेल होगा और जो डेल 1 होगा मेरे बच्चे, ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, B1 B2 और B3। ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा। अब जो मेरा डेल होगा और जो मेरा डेल 1 होगा, इन दोनों में साइन का ही चेंज आएगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो जो डेल 1 होगा, आप ये कह सकते हो कि अगर ये 5 आ रहा है तो ये -5 आएगा, अगर ये -5 आ रहा है तो ये क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो आप ये कह सकते हो जो डेल होगा वो इक्वल होगा -del1 के। ठीक है मेरे बच्चे, कि दोनों में किस चीज का इफेक्ट आता है, साइन का इफेक्ट आता है। अगर ये डेल आया है तो ये माइनस डेल आ रहा है, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है मेरे बच्चे, तो दोनों में किस चीज का इफेक्ट आता है, साइन का चेंज आता है। कब, जब दोनों में आप क्या लगा रहे हैं, या तो रो में इंटरचेंज या कॉलम में इंटरचेंज लगा रहे हैं। हम इसका एक एग्जांपल भी लेके चलते हैं मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से समझना। मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो डेल 1 होगा वो इक्वल होगा -del1 के। ठीक है मेरे बच्चे, अब समझो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने एक कोई क्या लिया बच्चे, बुक में से देख लेते हैं एक बार। हमने एक क्या लिया, डेल हमने लिया 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7। ठीक है मेरे बच्चे, ये हमने क्या लिया, डिटर्मिनेंट्स ले लिया। और इसके अंदर जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है -28। ये आप सोल्व करके चेक कर सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट्स को सोल्व कर सकते हैं किस ऑर्डर का, 3/3 का। अब मैंने इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है मेरे बच्चे, क्या लगाया, R2 को इंटरचेंज किया R3 से, ये लगा दिया बच्चे। चलो तो डेल लगा लिया बच्चे। आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप ये इंटू ये भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है जी, ये इंटरचेंज ये भी कर सकते हो, ये इंटरचेंज ये भी कर सकते हो, बट एक ही बार इंटरचेंज हो रहा है। फिर समझ लेना बच्चे, एक ही बार इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है बच्चे, आ गया। तो कितना है, 2 -3 5 1 5 -7 6 0 4। दैट्स क्लियर। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ आपके सामने 3/3 को। चलो बच्चे कर लेते हैं। किससे करें, या तो आप इससे कर लो, इससे कर लो, मर्जी आपकी, आप किसी से भी सोल्व कर सकते हो। हम किसे लिख लेते हैं बच्चे, यहाँ पर एक्सपेंड बाय यूजिंग किससे बच्चे, R1 से। आप रो R1 से एक्सपेंड कर रहे हो, आप रो 1 से सोल्व कर रहे हो। तो बच्चे क्या लिखा आपने, पहले क्या 2, पहला क्या है 2, और पहले के बाद साइन क्या होता है, प्लस का, आपको पता चलो तो 2। ठीक है बच्चे, डेल ये निकाल लो। ठीक है बच्चे, कितना है 2, ये हमारे पास कोई नया आ गया del1, इसको del1 बोल देते हैं 2। अब ये देखेंगे 2 किस रो किस कॉलम में आ रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, 5 0 -7 4। अगला एलिमेंट क्या है मेरे बच्चे, -3, और यहाँ पर इसके बाद साइन क्या होता है, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस और क्या -3। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। और यहाँ देखेंगे -3 किस रो किस कॉलम में आ रहा है, इस रो इस कॉलम में। इसको मैंने हेड कर लिया, बचा क्या 1 6 और माइनस, देखो बच्चे 1 6 और -7 और 4, 1 6 -7 और 4। अगला एलिमेंट क्या 5, तो +5। वहां पर एलिमेंट क्या आ रहा है मेरे बच्चे, किस रो किस कॉलम में आ रहा है, इस रो में। बचा क्या 1 6 5 0। जरा इसको सोल्व करते हैं, आगे आ जाइए, यहाँ पर सोल्व करते हैं 2 5 4 जा 20, और दिस इंटू दिस 0 खत्म हो गया बच्चे। माइनस माइनस क्या हो, +3 इक्वल 1 इंटू 4 4 6 इंटू -7 42 और +42। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। आगे +42 प्लस 5 इंटू 1 इंटू 0 0 और 6 5 जा -30। जैसे सोल्व करिए बच्चे, पूरा सोल्व करते हैं इसे, यहाँ पर इधर कर लेते हैं, इधर सोल्व कर लेते हैं बच्चे। 20 इंटू 2 40, तो del1 इक्वल टू 40 प्लस 42 प्लस 4 46, 46 इंटू 3 जरा कर लीजिए बच्चे, 46 इंटू 3 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और प्लस 1 13 प्लस 1 3 8। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। आगे आगे प्लस -130, तो कितना माइनस के 150। तो सोल्व करिए बच्चे, कितना है ये कितना बचा, -110 प्लस 138
तो बच्चे कितना है 28, तो डेल 1 कितना है बच्चे 28, और पहले डेल कितना था आपका -28, तो देखो पहले माइनस का तो फिर किसका है प्लस का। तो अगर आप कोई भी रो या कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो को अगर इंटरचेंज करते हो तो डिटरमिनेंट्स में किस चीज का इफेक्ट आता है मेरे बच्चे, साइन क्या हो जाता है उसका चेंज हो जाता है, साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए बच्चे बात करते हैं नंबर थर्ड प्रॉपर्टी। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, इफ एनी टू रो, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर डिटरमिनेंट्स के सेम है, आइडेंटिकल है, तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। देखो मेरे बच्चे बड़े ध्यान से, जैसे मैं बात करूं मेरे पास कोई एक डिटरमिनेंट्स है ये रहा, और ये डिटरमिनेंट्स है a1 a2 a3 b1 b2 b3 a1 a2 a3। देखो बच्चे इसकी दो रो क्या है सेम, इसकी दो रो क्या है बच्चे सेम है, तो इन दोनों का जो आंसर होगा जो आइडेंटिकल है बच्चे, दोनों आइडेंटिकल, दोनों सेम हो गई ना, तो इसका जो डिटरमिनेंट्स होगा उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे 0 हो जाएगी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू। चलो हम देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, इस पे अगर हम बात करें हम बहुत छोटा सा ले लेते हैं, एक ए हमारे पास डिटरमिनेंट्स है और हम बात करें जैसे हम इसकी ले लेते हैं 2 3 2 और 3। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखो दो अगर हम बात करें तो अगर ये 2 2 है और ये क्या है 3 3, बट सेम तो नहीं है, नहीं ये अलग अलग है, ये दोनों क्या अलग अलग है। अगर ये सेम हो जाते हैं, अगर मैं बोल दूं कि भाई ये भी अगर मेरे कितने हो जाए 2 2 हो जाए, तो ये डिटरमिनेंट्स क्या लगेगा 2 2 जा 4 -2 2 जा 4, कितना आ गया बच्चे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ गई। तो अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स की आइडेंटिकल है सेम है, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे सेम हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। ठीक है बच्चे, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है ये चीज बड़े ध्यान से देखिए, इफ एनी रो या कॉलम, इफ एनी रो या कॉलम, ठीक है मेरे बच्चे, इफ एनी रो या कॉलम मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट, ठीक है बच्चे, किसी भी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसी भी कांस्टेंट से, कांस्टेंट तो के हमने ले लिया कोई, तो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या हो जाएगी बच्चे k टाइम्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी k टाइम्स हो जाएगी। बच्चे बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं कहूं मेरे पास ये कोई एक हमारे पास डिटरमिनेंट्स है ये रहा, और ये क्या डिटरमिनेंट्स है ये रहा बच्चे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है मेरे बच्चे, अब मैंने कोई नया डिटरमिनेंट्स लाया del 1 और मैंने इसकी किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर दी k से, और वो क्या है k a1 k a2 k a3 b1 b2 और b3 c1 c2 और c3। ठीक है मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से समझ में आ रहा है। अब बात समझो बच्चे बड़े ध्यान से कि अगर मैंने किसी भी रो में किसी भी कॉलम में अगर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, तो जो del 1 होगा वो इक्वल टू होगा k टाइम्स ऑफ किसके बच्चे, जो पहले डिटरमिनेंट्स वैल्यू रहेगी उसके। अगर ये 5 है और आपने मल्टीप्लाई 2 से करी है इस रो में, तो मल्टीप्लाई 5, अगर इसका वैल्यू 5 आ रही है और आपने 2 से मल्टीप्लाई करी है, तो न्यू डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 5 2 जाए कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, उतना ही वो टाइम्स हो जाती है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये आपकी दो प्रॉपर्टीज और है, प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4। बच्चे इसको पोस्ट नोट डाउन कर लीजिए, पोस्ट द वीडियो। चलिए बच्चे, जितने भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जो भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी करते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी और नई कुछ बातें पढ़ लेते हैं। हमारे पास ये डिटरमिनेंट्स है, और समझो बच्चे क्या मैं इस डिटरमिनेंट्स को ये कह सकता हूँ, क्या बच्चे मैं डिटरमिनेंट्स को ये कह सकता हूँ 6 into 17, 6 into 3 और 6 into 6। ठीक है मेरे बच्चे, 1 3 4 7 3 और 6। ठीक है मेरे बच्चे, और अब देखो जरा बड़े ध्यान से, इस पूरी रो में से क्या कुछ एक नंबर दिख रहा है जो कॉमन है, वो क्या 6 है। और अगर मैं उस 6 को बाहर ले लूं मेरे बच्चे, अगर मैं उस 6 को बाहर ले लूं तो बच्चे बड़े ध्यान देखना क्या बचेगा 17 3 6 1 3 4 17 3 6। तो डिटरमिनेंट 6 into 0
ये जीरो क्यों हुआ बच्चे, अभी बात करते हैं जरा इसमें, फिर देख लीजिए, क्योंकि इस डिटरमिनेंट्स की दो रोज क्या हो गई, आइडेंटिकल सेम हो गई, तो ये पूरा पूरा क्या हो गया जीरो, और जीरो इंटू समथिंग कितना हो गया जीरो। अब एक चीज और देखो मेरे बच्चे, अभी आपको दिख रहा होगा कि आपके पास इस रो में पूरे पूरे में क्या था, एक नंबर था जिससे कॉमन मल्टीप्लाई होती, वो नंबर क्या था 6 था, तो वो मैंने पूरा पूरा क्या निकाल लिया था बच्चे, बाहर निकाल लिया था बच्चे मैंने। तो आप लिख सकते हो उस बात की कॉमन 6 फ्रॉम R1। तो बच्चे डिटरमिनेंट्स के अंदर हम किसी भी एक रो में नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी एक कॉलम में नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जो हम कॉमन निकालते हैं वो या तो हम पूरी पूरी एक रो में से निकालते हैं, या हम पूरा पूरा एक किसी कॉलम में से निकालते हैं। बच्चे ध्यान रखना, जब भी आप डिटरमिनेंट्स के अंदर किसी भी रो में से कॉमन निकालोगे तो या तो पूरी पूरी एक रो में से निकालते हैं कॉलम कॉमन, या बच्चे फिर पूरी पूरी किसी एक कॉलम में से पूरा पूरा कॉमन निकालते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, ये चीज ध्यान रखना। हम और बातें भी करते हैं, जरा इस डिटरमिनेंट्स के अंदर और बातें भी करते हैं, जरा अभी देखिए मेरे बच्चे। अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक क्या है डिटरमिनेंट्स है, और वो डिटरमिनेंट्स मेरे पास बच्चे ऐसा है कि उस डिटरमिनेंट्स की सारी रो, या जैसे हम बात करें 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ये है मेरे पास। अगर किसी भी एक डिटरमिनेंट्स की पूरी पूरी एक रो या पूरा पूरा एक कॉलम अगर 0 0 0 बन जाए तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू भी कितनी हो जाती है मेरे बच्चे, 0 हो जाती है। क्योंकि अगर आप इसको इससे रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे, 0 आएगा। तो बच्चे ये चीज ध्यान रखना, किसी भी डिटरमिनेंट्स की एक पूरी पूरी रो 0 हो जाए तभी वो 0 हो जाता है, या दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो तभी उसका डिटरमिनेंट्स का आंसर 0 आता है। अगर आपको किसी भी रो में से कॉलम कॉमन निकालना है तो या तो वो आप पूरी पूरी एक रो में से निकालेंगे कॉमन, या पूरे पूरे एक कॉलम में से क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो जो हम कॉमन निकालते हैं या तो पूरी पूरी एक रो में से निकालते हैं, या पूरी पूरी एक हम कॉलम में से निकालते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है मेरे बच्चे, तो अब जरा नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हमारी दो प्रॉपर्टीज और बची है, प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6। उसके बाद फिर आप हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं, फिर प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, हेलो बच्चों, बात करते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेरे बच्चे हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, इफ सम और ऑल, या तो कुछ एलिमेंट, और कुछ मतलब या तो वो एक पूरी पूरी रो के होंगे या वो एक पूरी पूरी कॉलम के होंगे। इफ सम या ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए किसके बच्चे, या तो वो रो के या वो कॉलम के, ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर एक्सप्रेस एज द सम ऑफ, कैसे एक्सप्रेस है, मतलब एडिशन है, सम है, मतलब उनके अंदर उन एलिमेंट्स में या तो आपको क्या यूज कर रहे हो, सम का यूज हो रहा है। अभी देखना बच्चे एग्जांपल अभी लेंगे इसका, एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, उसके अंदर कुछ सम है जिसका या तो वो 2 टर्म हो या 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है बच्चे, then the determinants can be expressed as the sum of 2 या more determinants, sum of किसका बच्चे, 2 और more determinants का। जरा बच्चे एग्जांपल देखो, एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है a1 प्लस लैम्डा, a2 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3। चलो बच्चे आगे देखते हैं, b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है मेरे बच्चे, अब समझो जरा बड़े ध्यान से, यहां देखो मैंने बोला एक पूरी पूरी रो, ये भी ना, इफ सम या ऑल, मैंने कहा कुछ एलिमेंट्स, और किसके एलिमेंट्स है, वो एक रो के हैं। ठीक है भाई, एक रो के, उनके अंदर कुछ क्या हो रखा है, वो जो एक्सप्रेस है, वो जो हमने ले रखे हैं वो एज ए सम, और में सम क्या हो रखा है बच्चे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3। तो इस डिटरमिनेंट्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे मेरे बच्चे, आप इसको एज ए 2 डिटरमिनेंट बोल सकते हो, a1 a2, देख लीजिए बच्चे बड़े ध्यान से, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस, क्या बोलेंगे बच्चे, प्लस, क्योंकि हम प्लस तो प्लस लेंगे बच्चे, प्लस, और क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। मेरे बच्चे, तो हमने क्या किया, अगर किसी भी एलिमेंट, किसी भी
किसी भी रो के अगर एलिमेंट्स को हमने एज ए क्या कर रखा है, एज ए सम अगर उसको एक्सप्रेस कर रखा है, तो बच्चे इस डिटर्मिनेंट्स को हम दो डिटर्मिनेंट्स में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और दोनों के दोनों डिटर्मिनेंट्स के बीच में साइन क्या है, प्लस, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आ रहा है बच्चे, प्लस आ रहा है। ठीक है मेरे बच्चे। और देखो हमने क्या लिखा, पहले क्या लिखा, a1 a2 a3, तो ये किसके एलिमेंट्स है, a1 a2 a3 के बच्चे। और ये क्या बच्चे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3, जो हमने इसमें क्या कर रखे थे, वो एलिमेंट्स जो हमने इसमें क्या कर रखे थे, ऐड कर रखे थे मेरे बच्चे। ठीक है जी। अब आगे जरा तुम एक चीज जरा बच्चे ध्यान से देखो कि अगर हमने क्या किया, जो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आई होगी वही उन दोनों डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू, जो इस पूरे डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करके आएगी, वो दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो बच्चे इस डिटर्मिनेंट्स को आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कुछ है बच्चों के दिमाग में कि भैया यहाँ पर अगर माइनस होता तो बिल्कुल, यहाँ पर क्या आ जाता, प्लस की जगह माइनस आ जाता। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। या आप यहाँ प्लस लगा सकते हो और सारे एलिमेंट में माइनस, माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 और माइनस लैम्डा 3 भी आप यूज कर सकते थे। ठीक है मेरे बच्चे। तो अभी इस पे हम कोई एग्जांपल भी लेते हैं, जरा इस पे एक एग्जांपल अभी लेके सोल्व करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, पहले आप इस प्रॉपर्टी को एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। ऑल द वीडियो टू नोट डाउन। चलो बच्चे, अभी जरा एग्जांपल देखो बच्चे क्या है, आपके पास एग्जांपल है, सो दैट डिटर्मिनेंट दिस इक्वल टू, आपको किसके लिखाना है बच्चे, 0 के लिखाना है। ये आप डिटर्मिनेंट्स लेके चलो, इस डिटर्मिनेंट्स को क्या है, 0। ठीक है मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से देखो, हम लेके चल रहे हैं LHS, ये रहा LHS, ये रहा बच्चे A B C, A plus 2x, B plus 2y, C plus 2z। ठीक है मेरे बच्चे, x y और z। अब देखो, अभी जो आपने प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ी है, इस पूरी रो में कुछ क्या हो रखा है, ऐड, इसमें 2x, इसमें 2y और इसमें क्या है बच्चे, 2z। चलो देखो, क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ A B C, और इसको क्या कह सकते हैं आप, A B C, और इसको क्या कह सकते हैं, x y z बच्चे, प्लस, और आगे आप क्या कहोगे बच्चे, A B C, और आगे क्या बोलोगे बच्चे आप इसे, 2x 2y 2z और x y और z। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। अब आगे बात करते हैं, एक बात करते हैं, अब जरा देखो, अब हम इसको देखते हैं। ये क्या हो गया मेरे बच्चे, 0 हो गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो रो क्या है, सेम, ABC और ABC। मैं आपको पहले प्रॉपर्टी में बता चुका हूं, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स की दो रो या दो कॉलम अगर क्या होते हैं बच्चे, आइडेंटिकल होते हैं, अगर सेम होते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो बच्चे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 प्लस, हम अब इसकी आगे की बात करते हैं मेरे बच्चे। इस अगर मैं रो में से मैं आपको बता के आ चुका हूं पहले भी कि इस रो में पूरी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होकर वो किससे, 2 से। अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं, तो अंदर जैसे मैंने 2 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, x y z, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, x y और z। तो ये पूरा डिटर्मिनेंट्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे बच्चे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो पूरा सोल्व होके कितना आ गया, 0 आ गया। तो मेरे बच्चे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 हो गया प्रूफ। तो सो दैट हमने क्या कर दिया, इसको इक्वल टू किसके लेके चले, इसके इक्वल टू हमने क्या ला दिया बच्चे, 0 ला दिया। तो हमने ये लेके चले, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी नंबर हमने लगाई बच्चे, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी हमारी, 5। हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई और उसके बाद हमने पीछे की प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने इस पूरे डिटर्मिनेंट्स को क्या कर दिया, 0 बना दिया विदाउट एक्सपेंडिंग। आप इसको अगर डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे, जैसे हम करते हुए हैं पीछे के क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज जैसे आप 4.1 में आप करके आए होगे, अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे तब भी रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। बट यहाँ पर हमने इस डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है मेरे बच्चे। तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। देखो बच्चे, नेक्स्ट हम उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर जो हमारी 6 है, वो प्रॉपर्टी नंबर 6 का बच्चे स्टेटमेंट ना लिखने की बजाय मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट वे में समझा रहा हूं। Ri मतलब कोई भी कॉलम कोई भी रो R1, रो R2 या रो R3, अगर रो R1 ऐसी है मेरे बच्चे कि R1 प्लस के मतलब कोई किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई दूसरी रो को अगर ऐड कर रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, बात दोबारा समझ लीजिए। अगर हमारे पास कोई भी रो है, उस रो को हम कैसे चेंज कर रहे हैं कि हम उस रो में, उसी R1 में किसी दूसरी कोरस्पॉन्डिंग रो में कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके और उसके साथ अगर हम उसे ऐड करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन
क्या रहती है, सेम रहती है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन क्या रहती है मेरे बच्चे, सेम रहती है। दोबारा समझा रहा हूं और समझाने के साथ एक हम एग्जांपल ले रहे हैं तो आपको जल्दी बात समझ में आएगी बच्चे। मेरे पास ए कोई डिटर्मिनेंट्स है, वो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 तुम्हारा बच्चे सॉरी बच्चे a1 b1 c1 और ये हो गया बच्चे a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है मेरे बच्चे, ये मेरे पास क्या है, एक मेरे पास क्या है, डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है मेरे बच्चे a, और ये है मेरे पास a डिटर्मिनेंट्स। ठीक है मेरे बच्चे, इसकी वैल्यू ये है, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू ये। अब मैंने एक दूसरा कोई क्या लिया, दूसरा डिटर्मिनेंट्स लिया b, और वो b जो डिटर्मिनेंट्स है वो बच्चे ऐसा है। देखो बच्चे कैसा, मैं क्या से लिखूं, बड़े ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ध्यान से। a1 प्लस k a2 b1 प्लस k b2 c1 प्लस k c2। ठीक है बच्चे, a2 b2 c2 a3 b3 c3। समझो बच्चे मैंने क्या किया है, बड़े ध्यान से इस देखना बच्चे मैंने क्या किया है। देखो ये वो क्या है, इसी को लेके चल रहा हूं बस आगे। a1 इस रो में, इस रो के, ठीक है मेरे बच्चे, ये है रो a1। इस a1 में, इस a1 की कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी रो कौन सी है, a2 ले ली बच्चे। इसमें किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करी k से, और इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो क्या है a1 प्लस, देख लीजिए बच्चे दोबारा लिख रहा हूं यहां पर, a1 प्लस k a2। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे कि इससे इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो थी उसमें मैंने कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ ऐड किया हुआ है, तो ये मेरे पास कोई एक डिटर्मिनेंट बन गया है। ठीक है मेरे बच्चे, अब चेक करेंगे दोनों की वैल्यू सेम है मेरे बच्चे। इसकी वैल्यू कितनी है, a डिटर्मिनेंट्स। अगर इसकी वैल्यू भी a डिटर्मिनेंट्स आ जाए तो ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। करे बच्चे, सो जरा देख लीजिए, इसको मैं क्या कह सकता हूं, बड़े ध्यान से समझना बच्चे, इसको क्या कह सकता हूं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस k a2 k b2 k c2 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अभी बच्चे प्रॉपर्टी नंबर आप 5 पढ़ के आए थे कि हमारे पास डिटर्मिनेंट्स था, उसके किसी रो में कोई नंबर, कोई चीज ऐड हो रखी है, तो उससे मैंने दो डिटर्मिनेंट्स बना लिए बच्चे, बीच में ऐड आ गया। अभी आप प्रॉपर्टी बिल्कुल लास्ट प्रॉपर्टी आप पढ़ के आए हो। अच्छा चलिए, ये क्या रह गया, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, ये इस पूरे की वैल्यू कितनी है, ये डिटर्मिनेंट्स हो गया मेरे बच्चे। प्लस यहां से अगर मैं k कॉमन ले लूं तो अंदर जो बचेगा आपके पास वो क्या बचेगा, a2 b2 c2 a2 b2 c2। जब मैं k कॉमन ले लूंगा इस पूरी रो में से, k को क्या ले लूंगा कॉमन, तो क्या बचेगा a2 b2 c2 और a2 b2 और c2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दो रो क्या होगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी। तो k इंटू क्या हो गया मेरे बच्चे, ये कितना है k 0, तो आंसर कितना है बच्चे, a डिटर्मिनेंट्स, और इक्वल टू किसके चल रहा था वो, b डिटर्मिनेंट्स के। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं बच्चे, अगर आप किसी भी रो को ऐड करते हो किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग रो के साथ, उसे में किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स चेंज नहीं होती। तो ये बच्चे आप बड़े ध्यान से समझ लेना, लास्ट प्रॉपर्टी आपकी कि अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को दूसरी रो या दूसरी कॉलम के साथ ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, कब, जब उसमें किसी कांस्टेंट नंबर से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो उसमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होती। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होती है, रिमेन सेम रहती है। ठीक है मेरे बच्चे, तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन द प्रॉपर्टी। चलिए बच्चे, अब आगे बात करते हैं, आपने प्रॉपर्टी सीख ली है, अब प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चे। देखिए जरा बच्चे क्या है, वो कह रहा है शो दैट, और उसने कहा है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। तो बच्चे हमें को प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है। एक चीज और बता देता हूं, अगर वो प्रॉपर्टीज आपसे नहीं कहता है तो आप प्रॉपर्टीज यूज करने की जरूरत नहीं है। बट प्रॉपर्टीज से बेनिफिट क्या होता है, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस होते हैं डिटर्मिनेंट्स के, वो आसान हो जाते हैं और जल्दी हम उनका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, एक्सपेंड करके भी आप निकाल सकते हो, बट एक्सपेंड करने से कभी कभी जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी जो कैलकुलेशंस होती है वो टिपिकल हो जाती है। ठीक है मेरे बच्चे, और इसका बेसिकली पर्पस होता है कि प्रॉपर्टीज का कि कैलकुलेशंस को क्या कर दे, आसान कर दे। ठीक है मेरे बच्चे, तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, शो दैट x, ये बच्चे
डिटरमिनेंट से एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए दिस इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना है। तो हम एलएचएस लेके चल रहे हैं मेरे बच्चे। इसके अंदर क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, सी है, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। देखो मैंने इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगाई C1, कैसे करा बच्चे, C1 प्लस C2। C1 को मैंने कैसा चेंज कर लिया कि C1 प्लस C2। मैं आपको बता के आ चुका हूं कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में दूसरी कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को या कोरस्पॉन्डिंग रो को आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। ये चीज बच्चे ध्यान रखना। तो कितना आ गया मेरे बच्चे, x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। ये आ गया C1 बच्चे। यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर c। ये x प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस सी और इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, 0। वाई दो कॉलम्स क्या हो गए, सेम हो गए। तो आंसर क्या आ गया बच्चे, ऑटोमेटिकली 0 आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द दो कॉलम्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स विल बी 0। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ठीक है मेरे बच्चे, हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का ही हम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं बच्चे 4 ले लेते हैं। चलो देखो बच्चे क्या है, 1 1 1 BC CA AB A B प्लस C B C प्लस A और C A प्लस B। ठीक है मेरे बच्चे। और इक्वल टू मुझे किसके लाना है, वो 0 के लाना है। ठीक है बच्चे, इसको हम फिर लेके चल रहे हैं, सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे। हमारे पास क्वेश्चन है ये LHS हम लेके चल रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, LHS। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा बच्चे हमने एज इट इज 1 1 1 BC। अच्छा एक चीज देखो बच्चे, क्या मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ? तो मतलब तो एक ही, क्या मैं इसे लिख तो लिख सकता हूँ ना, AB प्लस AC CA AB BC प्लस BA CA प्लस CB लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता मेरे बच्चे? अब जरा देखो, मैंने एक और ऑपरेशन लगाया, मैंने लगाया C3 इक्वल टू में C3 प्लस C2 लगा दिए बच्चे। और देखो क्या है आपके पास बनके क्या है, जरा वो देखो 1 1 1 BC CA AB AB प्लस AC प्लस BC BC प्लस BA प्लस AC और CA प्लस CB प्लस AB। अब देखो बच्चे यहां भी देखो सेम है, AB AC BC AB AC BC AB AC BC सेम ही है। तो ये पूरे कॉलम में से क्या आ गया, कॉमन। तो कितना है कॉमन, क्या आ गया बच्चे, तो AB प्लस BC प्लस CA क्या आ गया बच्चे, कॉमन आ गया। तो आप लिखोगे इस लाइन को कि टेकिंग कॉमन क्या, AB प्लस AC प्लस BC आप लिखेंगे बच्चे इस बात को अपनी कॉपी में। और आगे अब आपके पास क्या बच जाएगा, 1 1 1 और यहाँ पर क्या बच गया BC, यहाँ पर क्या बच गया CA, यहाँ पर क्या बच गया AB। जब आपने पूरा कॉमन ले लिया यहाँ भी क्या बच जाएगा, 1 1 और 1। अब देखो इस डिटरमिनेंट क्या हो गया, 0, क्योंकि इसकी दो कॉलम क्या हो गई सेम 1 1 1 1। डिटरमिनेंट 0 मेरे बच्चे। तो इसका आंसर कितना आ गया, AB प्लस BC प्लस CA ये 0 और आंसर इस कितना आ गया बच्चे, 0 आ गया। ठीक है मेरे बच्चे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 का ही। जरा एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, पहले पॉज द वीडियो, नोट डाउन द क्वेश्चन। चलिए बेटा आगे बात करते हैं, समझो बच्चे बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। मैं पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को करने का बहुत एक आसान तरीका होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आपको कॉमन ढूंढना होता है कि अगर उसके अंदर कुछ कॉमन है या नहीं है। कॉमन निकालने का तरीका, पहले कॉमन ढूंढा है या नहीं है तो फिर बनाओ। कैसे बनाते हैं, कुछ ऑपरेशंस लगा के, कुछ प्रॉपर्टीज लगा के, कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज लगाओ ताकि कुछ कॉमन निकल जाए। ठीक है मेरे बच्चे। जब कॉमन निकल जाता है तो जब कॉमन निकलने के बाद फिर क्या बच जाता है, फिर या तो पूरी कोई एक रो या पूरा कोई एक कॉलम क्या बन जाता है, 1 1 1 बन जाता है। ठीक है मेरे बच्चे। और जब ये 1 1 1 बन जाते हैं उसके बाद हम कैसे सोल्व करते हैं वो आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। जैसे आपने कुछ कॉमन लेके कोई ये बना दिया 1 1। ठीक है मेरे बच्चे। तो इसको देखो हम आगे कैसे सोल्व करते हैं, बड़े ध्यान से। अब कुछ नहीं करना, जब 3 1 बन जाए, मतलब या तो पूरी एक रो 1 1 हो जाए या पूरा एक कॉलम 1 1 हो जाए, फिर बड़ा आसान हो जाता है करना। देखो क्या करेंगे,
फिर करना होता है दो एलिमेंट्स को जीरो, इनमें से किसी भी दो को। तो मैंने पहला ऑपरेशन लगाया R1 इक्वल R1 टेंस टू कितना हो गया R1 माइनस R2, ठीक है मेरे बच्चे। और दूसरा ऑपरेशन साथ में लगा रहा हूं R2 टेंस टू R2 माइनस R3। बात आती है क्या भैया एक साथ दो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब समझो बच्चे बड़े ध्यान से, आपने ऊपर R1 को चेंज किया है, R1 में ऑपरेशन लगाया ना, तो जब आप नेक्स्ट कोई ऑपरेशन लगाओगे तो उसमें आप R1 कहीं यूज नहीं करोगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है मेरे बच्चे। अब आपको भैया आपने R2 को ऊपर यूज कर रखा है, तो बट यहाँ R2 को यूज कर रखा है, मैंने R2 को यूज किया है बट R2 को चेंज नहीं किया, यहाँ R1 चेंज हुई है। यहाँ का मतलब क्या होता है कि R1 न्यू R1 कोई आ रही है, यहाँ पर क्या R2 कोई नई बन के आ रही है, ठीक है मेरे बच्चे। तो इसलिए एक साथ दो ऑपरेशन आप लगा सकते हो, बस याद क्या रखना है कि जो भी आपने ऊपर चेंज करा है जिस रो को भी, वो उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो जरा देखिए मेरे बच्चे, आगे बढ़े ध्यान से। R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है मेरे बच्चे। आगे R2 माइनस 0, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 सी सी स्क्वायर, दैट्स क्लियर। अब देखो बच्चे 0 0 दो 0 हो गए ना, अब फिर भी कुछ कॉमन ढूंढो पहले, क्या ये बनेगा कि कुछ? बिल्कुल आ रहा है a माइनस बी, और देखो इसमें भी a माइनस बी कॉमन आ रहा होगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी होता है, नहीं होता बच्चे? ऐसे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? b माइनस सी और b प्लस सी। तो देखो उसके अंदर a माइनस बी है, तो इसमें से पूरे में से कॉमन क्या है? तो यहाँ लिख देंगे बच्चे a माइनस बी एंड b माइनस सी टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 एंड किस में से? R2 में से। जरा आगे देखिए बच्चे फिर कैसे करेंगे। कॉमन लिया बच्चे आपने, जैसे आपने कॉमन लिया, जब आपने कॉमन लिया बच्चे तो देखिए जरा, तो कॉमन आया a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर अंदर क्या बच गया बच्चे? यहाँ पर अंदर क्या बच गया? क्या बच गया? 0 0 1 1 1, और यहाँ पर क्या बच गया फिर? ये c और a प्लस बी, b प्लस सी और c स्क्वायर, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। चलिए हम आगे, अब इसको आगे क्या कर देते हैं? एक्सपेंड कर देते हैं, किसके अलोंग? अलोंग C1, किसके अलोंग? तब क्या कर देंगे? एक्सपेंड अलोंग C1, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। क्योंकि C1 के दो एलिमेंट 0 हो गए, इसलिए अलोंग किसके कर देंगे? एक्सपेंड C1 के। तो a माइनस बी, b माइनस सी, ठीक है मेरे बच्चे। अब ये बाहर 0, बाहर वाला एलिमेंट आपको उसके अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये इसके भी सारे 0 आएंगे, इसके भी बचेगा सिर्फ ये। अब इसके पास साइन देख लेते हैं कौन सा होता है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, और इसके बाद क्या है? प्लस। तो 1 अंदर देख लो, 1 इस रो इस कॉलम में आ रहा है, इसको हाइड कर लेंगे बच्चे, ठीक है जी। इनको हाइड कर लिया, बचा क्या? 1 a प्लस बी, 1 b प्लस सी। तो सोल्व करिए, क्या है? a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ पे कितना बच गया? b प्लस सी माइनस a माइनस बी, b से b कट गया, तो क्या आ गया? ये a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तब आपको क्या करना है? एक्सरसाइज 4.3 आपको 4.2 बच्चे 4.2 अभी आपको करनी है, ठीक है मेरे बच्चे। उस पर जो भी आपके क्वेश्चन डाउट्स में आएंगे वो आप मुझे बताएंगे, उनको फिर मैं आपको आपको मैं वीडियो लेक्चर्स आपको दे दूंगा उन क्वेश्चंस का, तो आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चंस हो वो आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। और द वीडियो टू नोट डाउन। चलो बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या है पहले समझो बच्चे। जिससे हम बात करें, हमें एरिया निकालना ऑफ किसका? ट्राइंगल का, ठीक है मेरे बच्चे। ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है ये ना, और इस ट्राइंगल के ये कोऑर्डिनेट है x1, y1, x2, y2 और बच्चे x3, y3, ये क्या है? इसके कोऑर्डिनेट। और बच्चे आप सीख के आए होंगे, एक फॉर्मूला आप सीख के आए होंगे क्लास 10 के अंदर, कि जो एरिया होता है ऑफ ट्राइंगल का, उसका निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चे 1/2 क्या होता है बच्चे? x1 y2 माइनस y3, ठीक है बच्चे, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y2
माइनस y1। यही होता है मेरे बच्चे, यही होता है फॉर्मूला निकालने का पूरा पूरा। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला मेरे बच्चे यही होता है। क्या होता है 1/2 x1 by 2 minus y3 प्लस दिस। बच्चे आप इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 1/2 x1 y1 z1। ठीक है मेरे बच्चे, ये देखो जरा, या आप ये देखो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। दैट्स क्लियर। अब देखो जरा, अगर मैं इस डिटरमिनेंट्स को सोल्व करूं यूजिंग किसके मेरे बच्चे, अलोंग किसके C1 के, तो x1 बाहर आया, x1 जब आप रखोगे तो बाहर क्या आएगा अंदर, इसकी जरा देखो करोगे जरा सोल्व y2 माइनस y3, तो यही तो बनेगा मेरे बच्चे। तो आप इसकी हेल्प से भी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हो कि अगर आप इसको इस डिटरमिनेंट्स को सोल्व करके अगर उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से, x1 y1 ये रख दिए बच्चे, x2 y2 ये रख दिए मेरे बच्चे, और x3 y3 ये रख दिए मेरे बच्चे। यहाँ पे 1 1 और 1 रखा, तो क्या बन गया, एक डिटरमिनेंट बन गया। अगर इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आप इस डिटरमिनेंट्स को बाय यूजिंग चाहे प्रॉपर्टीज आप सोल्व करो, चाहे आप बाय यूजिंग आप उसको एक्सपेंड करो, डायरेक्ट आप किसी भी हेल्प से कर सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज 4.3 के, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। अगर आप कहो तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन ले लीजिए बच्चे, आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो तो नोट डाउन। चलिए मेरे बच्चे अब एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फाइंड द एरिया निकालना ट्राइंगल का whose vertices are equal। ठीक है मेरे बच्चे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं भी आपको बता दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू किसके 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1। तो क्या आएगा बच्चे, ये x1 y1 तो 1 0, ये क्या हो गया x2 y2 6 0, ये क्या हो गया x3 y3 4 और 3 और 1 1 और 1। तो बच्चे इस डिटरमिनेंट्स को क्या कर दोगे, आप सोल्व कर देंगे। अब जरा सोल्व कर लीजिए 1/2। अब देखो जरा सोल्व कर लेते हैं, तो हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं या बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट हम एक्सपेंड कर देंगे बच्चे इसको। अब देखो किसके अलोंग करेंगे, ये C1 ये C2 ये C3, अरे किसके अलोंग करेंगे, C2 के, क्योंकि C2 से आसान पड़ेगा, तो इसके दो एलिमेंट तो ऑलरेडी 0 है, तो इस एलिमेंट से बस सोल्व हो जाएगा। तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो माइनस है इसके पास -3 डिटरमिनेंट्स आया। अब देख लीजिए बच्चे किसमें कितने बाई कितने का, 2/2 का डिटरमिनेंट्स आ जाएगा, ये रो हाइट हो जाएगी, तो 1 6 और 1 और 1। दैट्स क्लियर। इसको सोल्व करिए 1/2 -3 1 1 जा 1 -6 कितना है बच्चे 1/2 और कितना बचा 15, तो कितना है बच्चे 15/2 स्क्वायर यूनिट। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं किसके हेल्प से, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। ठीक है मेरे बच्चे, तब आपको होमवर्क में करनी है एक्सरसाइज 4.3। तो जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट्स आएगा वो क्वेश्चन आप मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन द क्वेश्चन।